हेलो। हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिस इन्वेस्टमेंट से इंडस्ट्री इंडस्ट्री इंफ्रास्ट्रक्चर चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे। ठीक है, तो हम लोग डिस इन्वेस्टमेंट से कंटिन्यू करेंगे। Disinvestment. Government-owned firms, namely 38, namely the PSUs and the public sector enterprises, played a fundamental role in India's developmental process. Realizing the changed situations, the government decided to redefine disinvestment and privatization. The role of these firms once the reform process began in 1991, है ना। तो डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है कि स्टार्टिंग में हम लोग डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब सिंपल सा मतलब ये होता है कि जो पब्लिक कंपनीज है, मतलब जो गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी है, उसको हम लोग बेचकर प्राइवेट कर देते हैं। ठीक है, उसके जब हम लोग उसको पूरा की पूरा हम लोग बेच देते हैं किसको, प्राइवेट सेक्टर को, तो उसको हम लोग बोलते हैं, है ना, प्राइवेटाइजेशन। ठीक है, अगर हम लोग थोड़ा सा उसका पार्ट 10% 20% पार्ट अगर प्राइवेट कंपनीज को बेच दे या फिर लोकल प्राइवेट लोगों को बेच दे, तो उसको हम लोग बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो है ना, दो यहाँ पर वर्ड उसने बताया, एक डिसइन्वेस्टमेंट, एक प्राइवेटाइजेशन। तो 1991 के बाद गवर्नमेंट ने बहुत सारी जगह पर डिसइन्वेस्टमेंट और प्राइवेटाइजेशन स्टार्ट किया। ठीक है, तो डिसइन्वेस्टमेंट और प्राइवेटाइजेशन से क्या हुआ कि बहुत सारे जो गवर्नमेंट कंपनीज थी उनके शेयर्स या फिर उनका कुछ पार्ट गवर्नमेंट ने कुछ लोगों को बेच, मतलब प्राइवेट कंपनीज, प्राइवेट फर्म्स को या फिर नॉर्मल पब्लिक को बेचकर पैसा खड़ा किया। देखो, बाय द टाइम गवर्नमेंट हैज इन्वेस्टेड 2.4 lakh crores in 244 firms, the journey with 5 firms and modest investment of 29 crores in March 1951। तो 1991 आते आते गवर्नमेंट के पास तो गवर्नमेंट ने टोटल 2.4 लाख करोड़ 244 फर्म्स में इन्वेस्ट कर चुकी थी। 1951 में गवर्नमेंट ने 5 फर्म से स्टार्ट किया था, जिसमें से स्टार्टिंग इन्वेस्टमेंट सिर्फ 29 करोड़ रुपए था। Rather, the process of setting up new government firms did not stop, and by 2019 the government invested with 16.41 lakh crores in the total number of 348 for such firms। ठीक है, और 2019 आते क्या बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट ने कितना इन्वेस्ट कर दिया था, 16.41 लाख करोड़, और टोटल फर्म्स की थी 348 फर्म्स, मतलब टोटल 348 फर्म्स थी। Disinvestment is the process of selling ownership in a company. Technically, the term may be used in case of any company, but in practice it is used only for the case of government-owned companies. Disinvestment commenced in the country with 3 interrelated coordinates। ठीक है, तो डिसइन्वेस्टमेंट का सिंपल सा मीनिंग क्या बोल रहा है वो, कि जब गवर्नमेंट अपनी से ओनरशिप सेल करती है। ठीक है, गवर्नमेंट ओन कंपनीज के लिए में जब गवर्नमेंट अपनी ओनरशिप से को सेल कर देती है, उसको हम लोग बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। अब डिसइन्वेस्टमेंट के 3 कोऑर्डिनेट्स है जो वहां पे बता रहा है। एज अ टूल ऑफ पब्लिक सेक्टर रिफॉर्म्स, है ना, डिसइन्वेस्टमेंट की हेल्प से गवर्नमेंट को क्या फायदा होता है कि पब्लिक सेक्टर रिफॉर्म्स होते हैं। एज अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म प्रोसेस, एज अ पार्ट ऑफ डी रिजर्वेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, है ना, इकोनॉमिक रिफॉर्म प्रोसेस होते हैं। ठीक है, एज अ पार्ट ऑफ डी रिजर्वेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, एज अ टूल फॉर रिसोर्स मोबिलाइजेशन फॉर बजटरी नीड्स, है ना, बजटरी नीड्स के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, रिसोर्स मोबिलाइजेशन करती है। ठीक है, हाँ, ठीक है, बजटरी नीड्स के लिए गवर्नमेंट को भी बहुत पैसों की जरूरत पड़ती है, गवर्नमेंट को भी पैसों की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, अपने पैसों की जरूरत पूरा करने के लिए भी डिसइन्वेस्टमेंट करती है। ठीक है, कंपनी की अपनी ओनरशिप सेल करके, है ना, ठीक है, कंपनी अपनी ओनरशिप सेल करके क्या करती है गवर्नमेंट, है ना, थोड़ा बहुत, है ना, पैसा इकट्ठा कर लेती है। ठीक है, the total approach towards public reforms in India has been much more cautious than that of other developing countries, है ना। तो गवर्नमेंट बहुत ध्यान से कर, हमारी इंडिया में जो गवर्नमेंट का अप्रोच है वो बहुत ध्यान से करती है गवर्नमेंट डिसइन्वेस्टेड। इंडिया डिड नॉट फॉलो द रेडिकल सॉल्यूशन टू इट, अंडर विच outright privatization of commercially viable PSUs is done and the unviable ones were completely closed, है ना। तो यहाँ पर क्या बोल रही है कि गवर्नमेंट जो है, इंडिया में जो गवर्नमेंट एकदम रेडिकल अप्रोच नहीं बनाए कि जो कंपनी प्रॉफिट नहीं बना रही इसको हम लोग बंद कर दे, है ना, ठीक है ना,
which outright privatization of commercially viable PSUs done and unviable ones are completely closed ना। तो दूसरी कंट्रीज में क्या हुआ कि जो वायबल जो प्रॉफिट बना रही गवर्नमेंट ने उसको पूरा सेल कर दिया, और जो प्रॉफिट नहीं बना रही थी उसको गवर्नमेंट ने बंद कर दिया। तो यहाँ पर हमारी कंट्री में गवर्नमेंट ने इतना ज़्यादा रेडिकल अप्रोच नहीं बनाया, ठीक है। There was an emphasis on increasing functional autonomy of public organizations to improve their efficiency in 1980s. There was an emphasis on increasing functional autonomy of public sector organizations to improve their efficiency in 1980s in India as a part of public sector reforms. तो फंक्शनल ऑटोनॉमी बढ़ाने की गवर्नमेंट कोशिश करती है, ठीक है। Increasing functional autonomy of public sector organization to improve their efficiency in 1980s in India as a part of public sector reform. Once the process of economic reforms started in early 1990s, the disinvestment became a part of public sector reforms. तो प्रो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की प्रोसेस कब स्टार्ट हुई? अर्ली 1990s में, है ना। डिसइन्वेस्टमेंट क्या बन गया? पब्लिक सेक्टर रिफॉर्म्स का पार्ट बन गया। The C. Rangarajan Committee on the Disinvestment of the Public Enterprises went or suggest to government on the issue in highly commendable and systematic way. The C. Rangarajan Commission on the Disinvestment of Public Enterprises went or suggest government on issue highly commendable and systematic way, taking empirical notes and experiences of the disinvestment around the world. ठीक है, तो जो सी रंगराजन कमेटी है, ठीक है, इसने गवर्नमेंट को सजेस्ट किया था कि किस तरीके से हमको डिसइन्वेस्टमेंट सिस्टमेटिक वे में करना चाहिए, है ना, ठीक है। और पूरे वर्ल्ड में जो डिसइन्वेस्टमेंट से जो गवर्नमेंट से गलतियां हुई है, ठीक है, दूसरी गवर्नमेंट से, दूसरी कंट्री की गवर्नमेंट से, उससे हमें सीखना चाहिए। The government started the process of disinvestment in 1991. गवर्नमेंट ने disinvestment की प्रोसेस कब स्टार्ट करी? 1991 में। In 1997 the government did set up disinvestment commission to advise upon various aspects of disinvestment process. 1997 में गवर्नमेंट ने disinvestment commission सेटअप किया, ठीक है। The financial year 1992 saw serious attempt by the government to take disinvestment a political process to expedite process of disinvestment in the country. Disinvestment department and later full-fledged ministry of disinvestment was set up. The government UPA dismantled the Ministry of Disinvestment, today only Department of Disinvestment taking care of matter working under the Minister of Finance. ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि 1990 से 2000 के बीच में गवर्नमेंट ने बहुत सीरियसली डिसइन्वेस्टमेंट को लिया, है ना। अलग से एक मिनिस्ट्री बनी जिसका नाम क्या था? डिसइन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट। अलग से मिनिस्ट्री जो इसका ध्यान रखती थी कि डिसइन्वेस्टमेंट किस तरीके से करना है हमको, है ना। बाद में यूपीए की गवर्नमेंट आई, कांग्रेस की, उन्होंने इसको डिसमेंटल कर दिया। और आज के टाइम में क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर में एक सिर्फ डिपार्टमेंट है, जिसको हम लोग बोलते हैं डिपार्टमेंट ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट। वो इसका ध्यान रख रहा है, किसका? डिसइन्वेस्टमेंट का, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी कि गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी रही है डिसइन्वेस्टमेंट के पीछे हमारी कंट्री में। India's disinvestment policy has evolved over time since its commenced in 1991. It has two major features: ideology behind the policy and policy itself. The ideology behind the policy is public ownership of PSUs to be promoted as they are wealth of the nation, है ना। तो PSUs की पब्लिक ओनरशिप को प्रमोट करेंगे, ठीक है। पब्लिक ओनरशिप का मतलब क्या है? पब्लिक पीएसयूज को डायरेक्टली ओन करे। देखो गवर्नमेंट भी एक तरीके से पब्लिक ओनर ही है, मतलब गवर्नमेंट भी तो पब्लिक ही होती है, तो हम लोग पब्लिक वर्ड यूज करते हैं जनरली, पर यहाँ पर वो क्या बोल रहा है ना, ठीक है ना। गवर्नमेंट शुड होल्ड मिनिमम 51% ऑफ शेयर्स इन द केस ऑफ माइनॉरिटी स्टेक सेल, है ना, ठीक है। तो गवर्नमेंट क्या है? मिनिमम 51% शेयर्स रखेगी। अप टू 50% और मोर शेयर्स माइट बी सोल्ड ऑफ अंडर द स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट, है ना। 50% से ज्यादा शेयर स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट के थ्रू ही गवर्नमेंट सेल करेगी। नेक्स्ट, द करंट पॉलिसी ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट फॉलोड बाय द गवर्नमेंट इज गिवन बिलो, है ना। तो गवर्नमेंट की करंट पॉलिसी गिवन बिलो है। माइनॉरिटी स्टेक सेल, द पॉलिसी November 9, 2009 continues. Listed PSUs to be taken first to comply to minimum 25% norm, है ना, ठीक है ना, कि जो लिस्टेड पीएसयूज है उनके पास कम से कम 25% शेयर्स होना चाहिए, मिनिमम 25% नॉर्म रखा उन्होंने। नीड्स पीएस टू बी अर्न व्हिच हैव अर्न नेट प्रॉफिट 3 प्रीसीडिंग कॉन्सेक्यूटिव ईयर्स, है ना। जो न्यू पीएसयूज है, ठीक है, उन्होंने कम से कम 3 साल से प्रॉफिट बनना चाहिए उनके अंदर, तभी हम उसको डिसइन्वेस्टमेंट करेंगे। फॉर पब्लिक ऑफर्स ऑफर्स ऑन केस बाय केस बेसिस वन कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज नीडेड। फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर्स ऑन केस बाय केस बेसिस वंस कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज नीडेड, है ना। जब भी कैपिटल इन्वेस्टमेंट का नीड हो, है ना, वन बाय वन केस बाय केस पब्लिक ऑफर्स निकालेगी गवर्नमेंट,
DIPM, Department of Investment and Public Asset Management, to identify PSU and suggest disinvestment in consultation with respective ministries. ठीक है, तो ये डिपार्टमेंट होगा गवर्नमेंट का, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक मैनेजमेंट, ये PSUs को आइडेंटिफाई करेगी और रिस्पेक्टिव मिनिस्ट्री से कंसल्ट करके फिर डिसइन्वेस्टमेंट करेगी. Selling 50% or more shares of PSUs announced in strategic disinvestment. Selling 50% or more shares of PSUs announced in February 2016. Strategic disinvestment. Selling 50% or more shares of PSU announced in February 2016. ठीक है, तो गवर्नमेंट ने स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया 50% या उससे ज़्यादा शेयर्स PSU सेल करने का फरवरी 2016 में, टू बी कैरिड आउट थ्रू कंसल्टेशन अमंग मिनिस्टर्स, डिपार्टमेंट्स एंड नीति आयोग. है ना, किसके थ्रू ये हुआ है ना, कंसल्टेशन अमंग मिनिस्टर्स, डिपार्टमेंट्स और नीति आयोग के बीच में कंसल्टेशन के थ्रू ये हुआ. नीति आयोग टू आइडेंटिफाई PSU एंड एडवाइज डिफरेंट एस्पेक्ट्स. नीति आयोग PSUs को आइडेंटिफाई करती है और उसके लिए एडवाइस करती है. GGD, कोर ग्रुप of secretaries of investment to consider recommendations of Niti Aayog to facilitate decision by CCEA, Cabinet Committee on Economic Affairs, and to supervise, monitor, and implementation process. Core group secretaries are different to consider recommendation of Niti Aayog to facilitate decision of CEA, Cabinet Committee of Economic Affairs, and to supervise, monitor, and implementation process. है ना, तो CCEA करके ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, वो डिसइन्वेस्टमेंट की प्रोसीजर को मॉनिटर, ठीक है, करेगी. Current policy, the process of gradual evolution of the disinvestment policy was further tweaked by the government in the Union Budget 2021-22 with its objective features redefined. तो गवर्नमेंट ने डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी को फर्दर स्टार्ट किया कब, यूनियन बजट 2021-22 के यूनियन बजट में, ठीक है, उसके फीचर्स और ऑब्जेक्टिव्स बता रहा है वो यहाँ पर. Minimizing the presence of CPSE, including financial institutions, and creating new investment space for private sector. है ना, ठीक है, CPSE का प्रेजेंट होना चाहिए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का, क्रिएटिंग न्यू इन्वेस्टमेंट स्पेस फॉर प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर के लिए न्यू इन्वेस्टमेंट स्पेस होना चाहिए. पोस्ट दिस इन्वेस्टमेंट्स इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ CPSE एंड FIs टू बी थ्रू इन्फ्यूजन ऑफ प्राइवेट कैपिटल, टेक्नोलॉजी एंड वेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस. दिस इन्वेस्टमेंट के बाद क्या, इकोनॉमिक ग्रोथ है जो CPSEs की और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस FIs की, वो है ना, प्राइवेट कैपिटल डलना चाहिए उनमें, टेक्नोलॉजी होना चाहिए, मैनेजमेंट बेस्ड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस होना चाहिए, सारी चीज़ें होना चाहिए. ठीक है, ठीक है. यहाँ पर डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसेस प्रोसीड्स टू फाइनेंस वेरियस सोशल सेक्टर्स एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स. डिसइन्वेस्टमेंट क्या होना चाहिए, वेरियस सोशल सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स होना चाहिए. ठीक है. Policy covers existing CPSEs, public sector banks and public sector insurance companies. है ना, ऐसे इस पॉलिसी में कौन कौन आता है, पब्लिक सेक्टर बैंक्स, पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनीज. वेरियस सेक्टर्स विल बी क्लासिफाइड एज स्ट्रेटेजिक एंड नॉन स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स. है ना, ठीक है, वेरियस सेक्टर्स विल बी क्लासिफाइड एज स्ट्रेटेजिक एंड नॉन स्ट्रेटेजिक सेक्टर. ठीक है ना, बहुत सारे सेक्टर्स है जिसको हम लोग स्ट्रेटेजिक और नॉन स्ट्रेटेजिक सेक्टर बोलते हैं. स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स आर क्लासिफाइड एज एटॉमिक एनर्जी, स्पेस, डिफेंस, ट्रांसपोर्ट एंड टेलीकम्युनिकेशंस, पावर, पेट्रोलियम, कोल एंड अदर मिनिस्ट्री, बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल सर्विसेज. इन स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स देयर विल बी बेयर मिनिमम प्रेजेंस ऑफ PSE. है ना, जो स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स है उसमें, ठीक है ना, बेयर मिनिमम प्रेजेंस ऑफ PSEs की बेयर मिनिमम प्रेजेंस रहेगी. ठीक है, द रिमेनिंग CPSEs इन द स्ट्रेटेजिक सेक्टर विल बी प्राइवेटाइज्ड और मर्ज विद द सब्सिडियरीज विद अदर CPSEs और क्लोज. है ना, ठीक है, तो बची हुई जो CPSEs है, सेंट्रल PSEs, है ना, उनको क्या करेगा, प्राइवेटाइज कर देंगे, मर्ज कर देंगे, या फिर सब्सिडीज बना देंगे अदर CPSEs की, या फिर क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे. इन नॉन स्ट्रेटेजिक सेक्टर CPSEs विल बी प्राइवेटाइज्ड एंड शैल बी क्लोज. और नॉन स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स में क्या है, CPSE को हम लोग प्राइवेटाइज कर देंगे या फिर क्लोज कर देंगे.
डिसइन्वेस्टमेंट बाय स्टेट्स, अभी स्टेट्स की बहुत सारी कंपनीज होती है जिनको डिसइन्वेस्टमेंट करती है गवर्नमेंट। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च स्पेशल असिस्टेंस स्कीम इन 2020-21 which states are being offered incentive 50-year free loan for the capital expenditure for privatization, disinvestment, monetization of and recycling of assets of the public sector enterprises. Surprisingly, states that encourage domestic foreign investment, they will not be shown much interest in disinvesting their public enterprises, है ना। ठीक है, तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने स्कीम लॉन्च की थी जिसमें क्या करेंगे, गवर्नमेंट 50 ईयर फ्री कैपिटल लोन देगी, है ना, इंटरेस्ट फ्री लोन देगी किसको, कैपिटल एक्सपेंडिचर में, ताकि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट लेके आए, मोनेटाइजेशन करके लाए। ठीक है, पर क्या हुआ कि स्टेट गवर्नमेंट ने जनरली इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाया नहीं। ठीक है ना, स्टेट गवर्नमेंट ने इंडिया में बहुत ज़्यादा इसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाया। ठीक है, तो ये स्कीम बहुत ज़्यादा चल नहीं पाई। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए comprehensive management of public assets. Since 2016, disinvestment has become part of broader policy known as comparative management of government investment in the public assets. Before announcing the current disinvestment policies, the government changed the name of existing Department of Disinvestment to Department of Investment and Public Asset Management, along with its mandate from taking care of disinvestment to comprehensive management of the government investment in the CPSC. Under the following 4 actions are to be taken in CPSC. ठीक है ना, तो सीपीएससी के अंडर में 4 एक्शंस टेक लेने वाली है गवर्नमेंट। ठीक है, ये टॉपिक हम लोग नेक्स्ट वीडियो से कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, थैंक यू।